हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बार बार जो है यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती ये जो 2.0 आया है, सेकंड फेज़ इसका आया है, इसकी डिटेल क्या है इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगी। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के लिए पहले, उसके बाद कक्षा 9 से 12 के लिए भी मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम कक्षा 6 से 8 के लिए बात करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पद की, तो ये आप सभी को पता है कि इसमें 31,000 पदों पर जो है ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है और 3 नवंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि अब फॉर्म जब आपके आने वाले हैं तो उसके बाद सब के पास यही प्रश्न रहता है कि क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ, या मेरा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो क्या मैं इस सब्जेक्ट को भर पाऊँगा या नहीं भर पाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने बीए का रखा हो, बीएससी का रखा हो या फिर बीकॉम, तो किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बीएड या डीएलएड का होना चाहिए। उसके बाद आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। देखिए, जहाँ बात हो रही है कि यहाँ कक्षा 6 से 8 के लिए भर्ती है, तो 6 से 8 की भर्ती के लिए आपका क्या है, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। और इसमें अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए। देखिए, जनरल के लिए अगर बात की जाए तो जनरल के लिए क्या है, 90 मार्क्स जो है आपके सीटेट में होना चाहिए। और वहीं पे अगर मैं अदर की बात करूं, जो हमारा SC ST या अदर कैटेगरी है, तो जब बात अदर कैटेगरी की होती है तो इसमें आपको 82 मार्क्स चाहिए। लेकिन बात करें कि अदर स्टेट के कितने मार्क्स होने चाहिए, कि अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो बिहार के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, चाहे आप यूपी से हो या किसी अन्य स्टेट से। और आपके सीटेट पेपर 2 में अगर 90 मार्क्स है, आप अगर SC ST हैं, किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ आपके अगर सीटेट में 90 नंबर है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और वहीं पे अगर फीमेल है, अगर आप अदर स्टेट की भी महिला है, यहाँ फ़ायदा महिलाओं के लिए है, चाहे वो बिहार राज्य की हो या फिर बिहार के बाहर की। तो सभी के लिए जो सीटेट में मार्क्स चाहिए वो आपका 82 चाहिए। वहीं पे जनरल कैटेगरी में बाकी जो SC ST जो अन्य स्टेट में होंगे वो बिहार में जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे, तो उनको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, ये हो गई सीटेट पेपर 2 की बात। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वो भी प्रश्न आ रहा है। तो आपके पास BA और बीएड होना चाहिए। तो आपके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, या तो आप SST या फिर लैंग्वेज, ये 2 विषय है जिससे आप, अगर आपने नॉर्मल बीएड कर रखा है, BA कर रखा है, BA पास जो बोल सकते हैं या BA ऑनर्स बोल सकते हैं, तो अगर आपने ये नॉर्मल BA कर रखा है, पास ऑनर्स किसी भी विषय से, और आपके पास SST हो या फिर आपके पास लैंग्वेज में हिंदी हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ एक और फ़ायदा आपके पास ये है कि ग्रेजुएशन में अगर आपने 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में जो है मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में जो है इनके द्वारा ये मेंशन किया हुआ है कि आपका ये या तो मेन कोर्स होना चाहिए या फिर सब्सिडरी कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने 2 साल भी वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है वो SST और लैंग्वेज का भी हो सकता है। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश भाषा 2 साल पढ़ी है
या 3 साल पढ़ी है तब भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर बात करें बीएससी की, तो बीएससी प्लस बीएड जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो चाहिए। इसमें आपके पास मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो आपके पास मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैथ और साइंस का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। वहीं पे बीकॉम सब्जेक्ट की बात करें तो बीकॉम प्लस बीएड में भी आपके पास या तो एसएसटी या फिर लैंग्वेज कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट की बात। अब यहाँ पे जब बात मैंने एसएसटी की है तो एसएसटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप इस पोस्ट के लिए किसी भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात पेपर की, तो इन सभी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे एसएसटी में। वहीं पे अगर आपने लैंग्वेज कोर्स चुना है तो लैंग्वेज में आपका ग्रामर प्लस लिटरेचर। यहाँ लैंग्वेज से तात्पर्य केवल हिंदी से नहीं है, आप लैंग्वेज में संस्कृत को भी रख सकते हैं या फिर किसी अन्य भाषा का अगर आपने पढ़ा है। तो अब लैंग्वेज में आपका क्या पूछा जाएगा? ग्रामर प्लस लिटरेचर, यानी कि संस्कृत अगर मैं बात करूं तो संस्कृत का ग्रामर हो गया यानी व्याकरण हो गया, प्लस संस्कृत का लिटरेचर यानी साहित्य हो गया। या अगर किसी और भाषा की बात करें तो वहाँ उस सब्जेक्ट का भी व्याकरण हो गया प्लस उसका साहित्य हो गया। तो दोनों ही चीज़ें आपके लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगी। तो हिंदी, संस्कृत, बंगाली जो भी लैंग्वेज के अंदर आ जाती है तो उसमें आपको व्याकरण और साहित्य दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। अब बात करें हिंदी विषय के लिए योग्यता, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपने बीए ऑनर्स किया है या फिर बीए पास यानी कि सब्सिडरी अगर आपने कोर्स कर रखा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। यहाँ बात 6 to 8 की हो रही है। इसमें पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होगा जिसमें आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश का और हिंदी का। तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा पेपर 1 जो कि आपका लैंग्वेज से संबंधित होगा, इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी में आपको 3 जो है आपको मिल जाता है। इंग्लिश आपका कंपलसरी है जिसमें 25 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। वहीं पे हिंदी, उर्दू, बंगाली, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आप चुन सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं जिससे आपके 75 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होगा जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है और इस पेपर में आपको 30% मार्क्स लाने ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि 100 में से आपके 30 नंबर जो है आने ज़रूरी है और ये क्वालिफाइंग मार्क्स जब पास हो जाएंगे तो आपको पेपर 2 जो कि मेन पेपर है वो आपको देना है। तो क्वालिफाइंग इजीली पास हो जाते हैं तो इसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन जो आपका आ जाता है वो है आपका पेपर जो कि आपका सब्जेक्ट से संबंधित है। तो पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट है, इसमें 2 पार्ट पूछे जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये 120 नंबर का पेपर होगा। 40 आपका सामान्य अध्ययन से आएगा जबकि 80 नंबर आपके विषय से आएंगे। तो जो भी विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा या जिस विषय से आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से आपके 80 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सामान्य अध्ययन की, उससे क्या क्या प्रश्न आएंगे तो देखिए मैथ्स से, रीजनिंग से, ईवीएस से और जीएस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 4 सेक्शन से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स की आपको कितने मार्क्स चाहिए, यानी कि 120 में से अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए 48, ओबीसी के लिए 44 और एससी एसटी और फीमेल के लिए 38 नंबर पे पास होना जरूरी है। तो ये जो है आपके मार्क्स है जिसमें से आपको ये एक क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स जो है इनके द्वारा तय की गई है कि मिनिमम आपको इतने पास। अगर आपके 37 मार्क्स आते हैं तो आप पास नहीं हैं, अगर आपके 48 से कम 47, 45 आते हैं तो आप पास नहीं है, लेकिन 48, 49, 50 जो भी मार्क्स आते हैं तो आप पास हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब मुख्य बात कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल भी नहीं, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एज की बात करें तो इसमें जनरल के लिए 37 है, जनरल मेल के लिए
वहीं पे जनरल फीमेल के लिए जो एज रखी गई है वो 40 साल है। SC ST सब के लिए जो एज है वो 42 साल रखी गई है। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पे कुछ और प्रश्नों की अगर मैं बात कर दूँ तो आपका यही आता है कि क्या अदर स्टेट वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, अगर आपने इसमें CTET पेपर 2 पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, CTET पेपर 2 होना चाहिए और CTET पेपर में आपके अगर 90 नंबर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो पहली चीज़ तो आपकी यही हो गई। अब बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, यानी बुक्स कैसे लें 6 to 8 की। तो देखिए, मेरा विषय जैसे हिंदी है, मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा बुक्स कौन सी पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, इन सभी पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। और सारी ही चीज़ें आपको मेरे चैनल पे और टेलीग्राम पे इसकी PDF सभी कुछ अवेलेबल है। तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। समय समय पर आपको जो है इसमें कंटेंट मिलेंगे। अभी बात करें तो मैं आपको SCRT भी करा रही हूँ। इसके अलावा जो है PYQ के लिए मैं यूथ कंपटीशन से आपके प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। और SCRT का सिलेबस क्या है वो भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। हिंदी साहित्य में आपको क्या पढ़ना है वो भी बता चुकी हूँ। तो ये सभी चीज़ें चर्चाएं हो चुकी हैं। आपको इन सभी के PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।